क्योंकि इनके बारे में कोई नहीं जानता, परंतु जो मैं आज आपको बताऊंगा वो जान के आपको समझ आ जाएगा कि ज्वाला देवी मंदिर से आखिर महाभारत का कौन सा रहस्य जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ पांडवों के और भगवान श्री कृष्ण के और शकुनी के बारे में नहीं जानना चाहते, महाभारत के हर उस वीर योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। सोच के देखिए, 24,000 वर्ष पूर्व महाभारत का इतिहास तो मात्र 5,000 वर्ष पुराना है। महाभारत काल में इसकी सीमाएं सिवी देश, जो आज का पंजाब है, से लेकर कुरु, जो कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश के 32वें वंशज भरतबल ने भी महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। 1680 किलोमीटर दूर छोटे से देश अजरबैजान में, जिसकी आबादी 95% मुस्लिम है, दिल्ली में उन्हें अकबर के सिपाहियों ने रोक लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर पूछता है कि ये भीड़ कहां जा रही है। ध्यानु भक्त उसे ज्वाला माई की शक्ति के बारे में बताते हैं। अकबर बोलता है कि ये सब अंधविश्वास है और ध्यानु भक्त के घोड़े का सर काट देता है। औरंगजेब ने भी किया, पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। 1608 में पहला अनपढ़ अंग्रेज भारत आया और फिर उसके पीछे पीछे पढ़े लिखे अंग्रेज भी भारत आ गए। 3 कुएं खोदे गए। एक था ज्वालामुखी बग्गी, जहां पर 4,935 मीटर तक खुदाई की गई। यह दर्शाता है कि यह ज्वाला गैस से नहीं जल रही। समुद्र में रह के हम समुद्र के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। दोस्तों, महाभारत काल में ऐसे बहुत सारे योद्धा हुए जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ पांडवों के बारे में पता है या भगवान श्री कृष्ण के बारे में। परंतु क्या आपको पता है कि विश्व के सर्वप्रथम आत्मघाती दस्ते अर्थात सुसाइडल स्क्वाड का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। इसका उपयोग युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने के लिए किया गया था। सुसाइडल स्क्वाड अर्थात आत्मघाती दस्ते का अर्थ यह होता है कि वो सैनिक जिन्हें बलि का बकरा बनाया जाना है, उन सैनिकों का मरना 100% निश्चित है। वो होती है सेना की एक छोटी सी टुकड़ी जिसे कहा जाता है आत्मघाती दस्ता। और महाभारत काल में इसका उपयोग अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने के लिए किया गया था, जिसके बाद गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें फंसकर वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। परंतु क्या आपको पता है कि इस आत्मघाती दस्ते का निर्माण किसने किया था? महाभारत काल में त्रिगर्त राज्य के महान कटोच चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा सुशर्मा चंद ने। पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि कौन थे राजा सुशर्मा, क्योंकि इनके बारे में कोई नहीं जानता। परंतु जो मैं आज आपको बताऊंगा वो जान के आपको समझ आ जाएगा कि ज्वाला देवी मंदिर से आखिर महाभारत का कौन सा रहस्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी आप मंदिर जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, परंतु ये सत्य नहीं है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। राजा सुशर्मा कटोच वंश के 234वें राजा थे। इस हिसाब से यदि हर राजा की आयु 100 वर्ष भी मान ली जाए, क्योंकि उस समय राजाओं की आयु क्या मनुष्यों की आयु भी अधिक हुआ करती थी, तो 300 वर्ष मान लेते हैं। 100 वर्ष तो हर राजा ने राज्य किया होगा, तो हर राजा की आयु यदि 100 वर्ष भी मान ली जाए तो कटोच वंश के संस्थापक रंजनक अर्थात महान राजा भूमिचंद जी ने लगभग 24,000 वर्षों पूर्व कटोच वंश की स्थापना की थी। सोच के देखिए, 24,000 वर्ष पूर्व। महाभारत का इतिहास तो मात्र 5,000 वर्ष पुराना है। यहां बात कर रहे हैं हम 24,000 वर्ष पूर्व की। दुनिया में और किसी भी सभ्यता का इतना पुराना इतिहास नहीं है। दोस्तों, माना जाता है कि राजा भूमिचंद का जन्म माता पार्वती के आशीर्वाद से राक्षसों और शैतानों का संहार करने हेतु भूमि से हुआ था, इसीलिए उन्हें यह नाम मिला भूमिचंद। कुछ लोग उन्हें भूमिचंद्र भी कहते हैं क्योंकि वो चंद्रवंशी थे। महान राजा भूमिचंद ने ही त्रिगर्त की नींव रखी और ये एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे विश्व में जिसकी 3 राजधानियां थी। किसी समय पर त्रिगर्त राज्य की 3
3 राजधानियां थी दोस्तों। एक थी कांगड़ा, दूसरी जालंधर और तीसरी थी मुल्तान। महाभारत काल में इसकी सीमाएं सिवी देश, जो आज का पंजाब है, से लेकर कुरु, जो आज का हरियाणा है, से लेकर मुल्तान, जो अब पाकिस्तान में है, वहां तक इसकी सीमाएं थी। सतलुज, व्यास और रावी नदी की गोद में बसे होने के कारण इसे यह नाम मिला त्रिगर्त। अब सुनिए आश्चर्य की बात, मां ज्वाला देवी का निर्माण सबसे पहले आज से कई हजारों वर्ष पूर्व राजा भूमिचंद जी ने ही कराया था। जी हां, कोई आपसे पूछे कि ज्वाला देवी का निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था, तो वो पांडवों ने नहीं कराया था, वो राजा भूमिचंद जी ने सर्वप्रथम कराया था दोस्तों, जिन्होंने धर्म की स्थापना हेतु अधर्मियों का संहार कर माता के मंदिर की स्थापना की। उन्हीं की आने वाली पीढ़ी के वीर योद्धा राजा सुशर्मा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का अर्थात अधर्म का साथ दिया था। परंतु वो इकलौते ऐसे उदाहरण नहीं है। आपको स्मरण होगा कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश के 32वें वंशज भरतबल ने भी महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। उस समय वो कौशल नरेश थे दोस्तों, उन्होंने भी युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। तो परिस्थितियों के हिसाब से मतभेद पैदा हुए और मतभेदों के हिसाब से कौन किसकी तरफ से युद्ध करेगा महाभारत में, ये डिसाइड हुआ दोस्तों। परंतु ये सब हमारे वीर योद्धा हैं, इनका इतिहास हमारे लिए जानना आवश्यक है। हम सिर्फ पांडवों के और भगवान श्री कृष्ण के और शकुनी के बारे में नहीं जानना चाहते, महाभारत के हर उस वीर योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सुशर्मा चंद। सोच के देखिए आप ये बात कि वो त्रिगर्त नरेश थे और उनकी कुलदेवी थी मां ज्वाला देवी। तो महाभारत के युद्ध से पहले वो यहां आशीर्वाद लेने अवश्य आए होंगे, परंतु वो कौरवों के साथ युद्ध कर रहे थे, कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो अर्जुन द्वारा युद्ध के 18वें दिन वो वीर गति को प्राप्त हुए और युद्ध में ही उनके सारे पुत्रों की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये मान सकते हैं कि युद्ध के बाद ये पूरा त्रिगर्त क्षेत्र हस्तिनापुर के कंट्रोल में आ गया होगा। उसके बाद पांडव यहां आए थे इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि ज्वालामाई पांडवों की भी कुल देवी है दोस्तों। पांडव भी चंद्रवंशी थे, तो युद्ध के बाद वो यहां माता के दर्शन करने आए थे और फिर उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया होगा। परंतु यह मंदिर 24,000 वर्षों से भी पुराना है। इस वीडियो के पहले भाग में मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर माता सती की जीवा गिरी थी, परंतु इस मंदिर का महाभारत से जुड़ा यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था। तो यह आपको बताना आवश्यक था। अभी दोस्तों इस वीडियो में आगे आपको ऐसे बहुत सारे रहस्य बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको ज्ञात नहीं होगा और सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत से 3680 किलोमीटर दूर छोटे से देश अजरबैजान में, जिसकी आबादी 95% मुस्लिम है, वहां भी एक हजारों वर्ष पुराना ज्वाला जी का मंदिर है। इस मंदिर में हजारों वर्षों से प्राकृतिक रूप से ज्वाला प्रज्वलित थी, परंतु कलयुग है दोस्तों। 1883 के आसपास वहां के लोगों ने धार्मिक मान्यताओं को साइड में रखते हुए, क्योंकि ना वहां कोई हिंदू बचा है, ना सिख बचा है, ना पारसी बचा है, तो धार्मिक मान्यताओं को साइड में रखते हुए धरती से ईंधन निकालने के चक्कर में इस स्थान की ज्वाला को ही बुझा दिया। परंतु यहां संस्कृत में शिलालेख भगवान गणेश, भोलेनाथ और मां दुर्गा की मूर्तियां भी विराजमान हैं, जो ये दर्शाता है कि किसी समय यहां पर हिंदू, सिख, पारसी पूजा करने आते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। 15वीं शताब्दी में दिल्ली के तख्त पर अकबर की हुकूमत थी। नादौन निवासी ध्यानु भक्त कुछ हजार भक्तों के साथ ज्वालामाई के दर्शन करने जा रहे थे। दिल्ली में उन्हें अकबर के सिपाहियों ने रोक लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर पूछता है कि यह भीड़ कहां जा रही है। ध्यानु भक्त उसे ज्वालामाई की शक्ति के बारे में बताते हैं। अकबर बोलता है कि यह सब अंधविश्वास है और ध्यानु भक्त के घोड़े का सर काट देता है। फिर ध्यानु भक्त से बोलता है कि अगर तुम्हारी देवी माता में शक्ति है तो उनसे कहो कि इस घोड़े का सर फिर से धड़ से जोड़ दें, वरना तुम उनकी पूजा करना बंद करो। ये सब अंधविश्वास है। ध्यानु भक्त अकबर से मां के दरबार तक पहुंचने का समय मांगते हैं और तब तक घोड़े का धड़ और सर सलामत रखने के लिए बोलते हैं। फिर ध्यानु भक्त ज्वालामाई के दरबार पहुंचते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि अपने भक्त की लाज रखें और दिल्ली में उस घोड़े के सर को धड़ से जोड़कर अपना चमत्कार दिखाएं। कई घंटे बीत जाते हैं, निरंतर जागरण चलता रहता है, परंतु कुछ नहीं होता। उधर घोड़े का सर और धड़ भी सड़ने लगता है।
इधर ध्यानु भक्त निराश हो मां से आह्वान करते हैं कि यदि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो मैं अपना सर भी आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना बेहतर है। फिर भी जब कोई उत्तर नहीं आता तो ध्यानु भक्त अपनी ही तलवार से अपना शीश काट देवी को भेंट कर देते हैं। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट होती हैं और यहां ध्यानु भक्त का सर और वहां घोड़े का सर धड़ से जुड़ जाता है और दोनों ही जीवित हो उठते हैं। ध्यानु भक्त के प्रार्थना करने पर मां उन्हें वरदान देती हैं कि वो अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा नहीं लेंगी और सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले की मनोकामना सिद्ध करेंगी। उधर अकबर ये देखकर आश्चर्य में डूब जाता है कि घोड़े का सर जुड़ कैसे गया। अकबर अपने सिपाहियों को यहां भेजता है। सिपाही बताते हैं कि यहां जमीन में से आग की लपटें निकल रही हैं और वो ही ये चमत्कार करती हैं। अगर आप बोले तो उन आग की लपटों को बुझा देते हैं, फिर हिंदुओं की इबादत करने की जगह ही बंद हो जाएगी। फिर शुरू होता है लपटों को बुझाने का एक असफल प्रयास। कभी मिट्टी डाली जाती है, बड़े बड़े लोहे के तवे रखे गए, परंतु कुछ नहीं हुआ। थोड़े पानी से लपटें नहीं बुझी तो अकबर के सिपाहियों ने इस स्थान तक एक नहर बना दी। पास में एक नहर है, उसका पानी का रुख इस तरफ मोड़ दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये उस नहर का एक छोटा सा हिस्सा है। 900 वर्ष हो गए हैं, वो नहर प्राकृतिक नहीं थी तो समाप्त हो गई है, पीछे से तो खत्म ही हो गई है पूरी, पर छोटा सा हिस्सा ये है। और इसके जस्ट सामने ही ज्वाला देवी का वो स्थान है जहां से ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। तो ये माना जा सकता है कि ये नहर उस समय इसीलिए बनाई गई थी कि ज्वाला माई की जो ज्वाला है उसको बुझाया जा सके यहां पर। परंतु उस नहर के पानी से, इस नहर के पानी से भी वो ज्वाला नहीं बुझती। अच्छा, यहाँ पे एक और आश्चर्य की बात है दोस्तों, ये जो गोरखनाथ का मंदिर है, यहाँ पर गोरख डिब्बी है। ये जो देख रहे हैं आप, छोटा सा कुंड बना हुआ है मेरे सामने, इसमें बबल्स दिखेंगे आपको, जैसे पानी उबल रहा हो ऐसा लगेगा। इसमें देख रहे हैं आप, ऐसा लगेगा कि पानी उबल रहा है। छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं पानी की सतह के ऊपर। परंतु जब पानी मेरे पे छिड़का, बाबा ने, जो यहाँ पे संत महात्मा है, उन्होंने पानी मेरे पे छिड़का तो पानी पूरी तरह से ठंडा है। ये चमत्कार है दोस्तों। यहां बहुत सारी जगह मुझे वीडियोस बनाने दी नहीं गई तो मैं बना नहीं पाया ठीक से, परंतु आप बहुत सारी जगह यहां पर ऐसी हैं जहां पर पानी में ही ज्वाला प्रज्वलित है। यहां स्वयं आपको आना चाहिए जीवन में एक बार ये देखने के लिए कि ये माता रानी का सच में चमत्कार है दोस्तों। पानी में ही ज्वाला प्रज्वलित है यहां पर, ये देखिए सामने। इससे बड़ा चमत्कार, साक्ष्य आपको भगवान का संभवतः और किसी स्थान पर नहीं मिलेगा जहां माता रानी ज्वाला रूप में स्वयं विराजमान है। सच्चे मन से यदि आप आते हैं यहां तो आपको ये चमत्कार देखने को मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो जब अकबर को यह बात पता चली दोस्तों कि ज्वाला तो बुझी नहीं, नहर तक से नहीं बुझी, तो अकबर दिल्ली से स्वयं सोने का छत्र लेके यहां आता है। परंतु उसके हृदय में तो ऐसा कोई आदर था नहीं, तो माता रानी सोने के उस छत्र को स्वीकार नहीं करती। सोने का छत्र धरा पर गिरता है और किसी ऐसी धातु में परिवर्तित हो जाता है जिसके बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं। अंग्रेज आए अपनी पूरी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज लेके, ये देख रहे हैं ना आप, छत्र के ऊपर छोटा सा टुकड़ा इसमें से काट कर ले गए थे अंग्रेज, ये देखने के लिए कि ये किस धातु का बना है। परंतु पता ही नहीं लगा उन्हें कि यह किस धातु में परिवर्तित हो गया है। अंग्रेजों ने भी कहा कि किसी समय पर यह सोना रहा होगा, इसमें थोड़ी सी मात्रा सोने की है, परंतु अब यह किस धातु में परिवर्तित हो गया है हमें भी पता नहीं। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसके बाद मुगलों ने ज्वाला देवी मंदिर में प्रज्वलित इस ज्वाला को बुझाने का प्रयास नहीं किया। औरंगजेब ने भी किया था। औरंगजेब की सेना तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाई। बीच रास्ते में ही उसके सैनिकों पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद औरंगजेब के सैनिकों को उल्टे पांव भी भागना पड़ा था। अब दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो कुंड में बबल्स उठ रहे हैं, इसका कारण प्राकृतिक गैस भी हो सकती है। किसी प्रकार की गैस इस धरा के नीचे है, इस मंदिर के नीचे है, जिसके कारण ये ज्वाला प्रज्वलित है, या फिर ये बबल्स उठ रहे हैं पानी के अंदर। ऐसा ही कुछ पढ़े लिखे अंग्रेजों ने भी सोचा था। आइए जानते हैं। 1608 में पहला अनपढ़ अंग्रेज भारत आया और फिर उसके पीछे पीछे पढ़े लिखे अंग्रेज भी भारत आ गए। उनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, परंतु यह सत्य नहीं था। अंग्रेज भारत को लूटने आए थे। जो उन्हें दिखा उसको तो उन्होंने लूट लिया, परंतु जो उन्हें दिख नहीं रहा था उसको भी वो लूटने का प्रयास करने लगे। सन 1853 में जब उन्हें ज्वालामुखी मंदिर के बारे में ज्ञात हुआ तो नेचुरल गैस के भंडार के लालच में खुदाई शुरू कर दी, परंतु 1940 तक खुदाई करने के बाद
भी उन्हें कुछ नहीं मिला और 1947 में वो देश छोड़कर ही चले गए। अब 1956-57 में आर्थिक संकट से जूझ रहे आजाद भारत की ओएनजीसी ने भी इटली, रोमानिया, यूएसएसआर और फ्रांस की सहायता से यहां प्राकृतिक गैस की खोज आरंभ की। उनको भी लगा कि बुलबुले उठ रहे हैं, पानी के अंदर बबल्स आ रहे हैं, तो नीचे प्राकृतिक गैस का भंडार होगा। उनको भी ऐसा ज्ञात हुआ। उन्होंने भी यहां पर खुदाई की। 1700 मीटर तक खुदाई की गई। जो उपकरण उस समय थे उनकी मदद से 1700 मीटर तक खुदाई की गई, परंतु कुछ नहीं मिला। फिर एक बार 1987 में फ्रांस की सहायता से बेहतर उपकरण मंगाए गए और यहां पर फिर से खुदाई शुरू की गई। 3 कुएं खोदे गए। एक था ज्वालामुखी बग्गी, जहां पर 4935 मीटर तक खुदाई की गई। दूसरा था नूरपुर, जहां पर 4900 मीटर तक खुदाई की गई। और तीसरा था चांगड़ तलाई, जहां पर 6720 मीटर तक खुदाई की गई, परंतु कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ये बबल्स कैसे उठ रहे हैं? नेचुरल गैस का भंडार नीचे नहीं है। जब दिए में तेल नहीं है तो ज्वाला कैसे जल रही है? उसके बाद 1993 में खुदाई का काम बंद करा दिया गया। इसके बाद भी ओएनजीसी ने स्वयं और विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कई प्रयास किए, परंतु कुछ नहीं मिला। 2009 में तो यह बोल दिया गया कि ज्वालामुखी थ्रस्ट के नीचे गैस तो है, परंतु वो इतनी मात्रा में नहीं है कि उसको निकाल के बेचा जा सके। तो दोस्तों, लाखों वर्षों से ये ज्वालाएं कैसे जल रही हैं? यदि गैस नीचे उपयुक्त मात्रा में नहीं है और ये ज्वाला गैस से ही जल रही है, तो लाखों वर्षों से ये ज्वाला कैसे जल रही है दोस्तों? और 1-2 ज्वाला नहीं है, यहां पर 9 ज्वालाएं हैं और 9 कभी-कभी 14 भी हो जाती हैं और 1-2 ज्वालाएं तो भारी भरकम विकराल रूप में है। लाखों वर्षों से वो जल रही हैं। यह दर्शाता है कि ये ज्वाला गैस से नहीं जल रही, ये आस्था और भगवान की शक्ति से जल रही हैं। दोस्तों, विज्ञान आस्था के चमत्कार से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता, परंतु आस्था और भगवान से बड़ा कोई सत्य नहीं। समुद्र में रह के हम समुद्र के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, यह हमारे लिए जानना आवश्यक है। दोस्तों, यह था ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ा पूरा इतिहास जो मुझे ज्ञात हुआ। मैंने आपको बता दिया। मैंने मंदिर भी दिखाने का आपको प्रयास किया और साथ में इतिहास बताने का भी प्रयास किया। मेरा प्रयास मंदिर दिखाने से या स्थान दिखाने से अधिक उसके इतिहास को बताना होता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मैं चिंतपूर्णी माता, बगलामुखी माता, चामुंडा माता, ब्रजेश्वरी माता और महाकालेश्वर के आपको दर्शन कराऊंगा और उनके इतिहास के बारे में भी कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा जो आपको और कोई नहीं बताएगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप मेरे भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो यह है मेरा पेटीएम, यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट नंबर। आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। जय माता दी।